बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अगर आप कभी भी चैट जीपीटी, गूगल मैप या व्हाट्सएप या पेमेंट ऐप या किसी एआई टूल के साथ काम किया है तो आपने इनडायरेक्टली एपीआई को यूज़ किया है। इस वीडियो का टॉपिक है एपीआई क्या होता है और एपीआई की क्या होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल एपीआई क्या होता है इसको देख लेते हैं। एपीआई स्टैंड फॉर एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। अभी होता क्या है, ये एपीआई बेसिकली लाइक दो एप्लीकेशन, दो सर्वर के दरमियान कम्युनिकेशन करवाने के लिए यूज़ होती है। जैसे एक ब्लूटूथ होती है ना, जैसे हम मोबाइल से किसी डिवाइस को ब्लूटूथ के ज़रिए कनेक्ट करते हैं, इसी तरह एपीआई हमारे किसी सॉफ्टवेयर को किसी दूसरे सॉफ्टवेयर के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए यूज़ होती है। नाउ अब एक एग्जांपल देख लेते हैं एपीआई के बारे में। लेट्स सपोज आप एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, ठीक है। आप ऑर्डर देते हैं किसको? वेटर को। वेटर वो ऑर्डर जाके किचन में देता है, देन फिर आगे वो शेफ़ वगैरह जो होते हैं वो ऑर्डर आपका बनाते हैं, देन फिर वो वेटर के ज़रिए आपकी तरफ आपके पास ऑर्डर आता है। तो इसमें जो वेटर है वो एक एपीआई है और जो आप हैं वो क्लाइंट हैं और जो किचन है वो एक लाइक अ सर्वर है। तो एपीआई क्या करता है? एपीआई आपका रिक्वेस्ट सर्वर के पास लेके जाता है, देन सर्वर का रिस्पॉन्स आपके पास लेकर आता है। तो एपीआई का सिर्फ इतना ही काम होता है, ठीक है। देन एपीआई लाइक एक कंसेप्ट है और जो एपीआई की है वो की जनरेट होती है। लाइक इसमें पब्लिक की भी आती है और प्राइवेट की भी आती है। पब्लिक की वो जो कि दुनिया से कहीं भी कोई भी पर्सन उसको असेस कर सकता है, और प्राइवेट की वो जो कि हम अपने स्पेसिफिक टास्क के लिए खुद बनाते हैं। वो कैसे बनाते हैं, मैं आपको एक चैट जीपीटी को तो आपने सुना ही होगा, सब जानते हैं आप। मैं आपको चैट जीपीटी की एक एपीआई की बनाना सिखा देता हूँ, ठीक है, कि किस तरह एपीआई की बनती है। तो चलते हैं स्क्रीन पर। तो जैसे ही आप स्क्रीन पर लिखेंगे, ये देखिए मैंने लिखा हुआ है openai.com, या आप सिंपल लिख सकते हैं openai.api.com। लिख कर आपने सिंपल साइन अप या लॉगिन कर लेना है और यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लूँगा एपीआई प्लेटफॉर्म को। लॉगिन वगैरह मैं कर लेता हूँ उसको। तो इस तरह का डिस्प्ले हमारे सामने शो होगा। यहाँ पे फर्स्ट पे लिखा रहा है क्रिएट एन एपीआई की, टेस्ट मॉडल एंड ऐड क्रेडिट। लेकिन इसमें आप एपीआई की तो बना लेंगे, लेकिन इसका डिसएडवांटेज ये है कि आप उसको तब तक यूज़ नहीं कर सकते जब तक आप इसके वॉलेट के अंदर पेमेंट ना कर दें। कोई आप पेमेंट ऐड ना कर दें तब तक आप उसको यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन आपको इतना आइडिया हो जाएगा कि एपीआई की कैसे बनती है। दैन इसके बाद मैं आपको एक पब्लिक एपीआई की रन करके भी दिखाऊंगा। तो सिंपली आपने यहाँ लिखा हुआ है एपीआई की के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ सिंपली आपने लिखा हुआ है क्रिएट अ न्यू सीक्रेट की। देन यहाँ पे अपने कोई भी टाइटल दे देना है, जैसे मैं देता हूँ यहाँ पर टेस्ट एपीआई। देखिए आपने इसे डिफ़ॉल्ट प्रोजेक्ट पे रखना है और यहाँ पे सिंपली क्रिएट सीक्रेट की पे आपने कर देना है क्लिक। तो जैसे ही आप क्लिक पे क्रिएट करेंगे तो ये सामने एपीआई जनरेट का आपके सामने पॉपअप शो हो गया है और यहाँ से आप अपनी एपीआई को कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। कॉपी करके आप इसे कहीं भी सेव कर सकते हैं और आप इसको यूज़ कर सकते हैं। लाइक व्हाट्सअप एआई चैटबॉट बना रहे हैं तो उसके साथ आप इसको कनेक्ट करके यूज़ कर सकते हैं। या आपने कोई टेस्ट वगैरह करना हो तो मैंने पहले बताया कि टेस्ट करने के लिए भी आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, तो फ्री में ये नहीं होती। इसलिए हमने सिर्फ इस टास्क में हमने ये देखा कि एपीआई जनरेट कैसे होती है, कैसे बनती है, ठीक है। ये होती है एपीआई की। देन हम अब पब्लिक एपीआई की कैसे यूज़ कर सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। ये जो लिंक है इसको भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, ये ओपन एपीआई की है, ठीक है। इसको भी आप देख सकते हैं। इसके ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, वेदर एपीआई फाइंड कर सकते हैं कि वेदर की क्या इंफॉर्मेशन वगैरह। लाइक अगर आप कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं, आप देखना चाहते हैं कि आप अपने प्रोजेक्ट में एक वेदर की इन्फॉर्मेशन दें, तो आप लादा से अपनी सैटेलाइट थोड़ी अपलोड करेंगे स्पेस के अंदर। आप क्या करेंगे, आप वेदर का एपीआई इसको यूज़ करके एपीआई को अपने प्रोजेक्ट के अंदर कनेक्ट करेंगे। देन वो जब भी आपको रिक्वेस्ट भेजेंगे तो एपीआई के ज़रिए वो इस सर्वर पर जाएगी, इस सर्वर से फिर वो आपके पास आ जाएगी रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स के तौर पे। रिस्पॉन्स आपके पास आएगा, ठीक है। देन वो आपको इन्फॉर्मेशन भी दे देगा। अब यहाँ पे आपने नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। जैसे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ नज़र आ रहा है एपीआई यूआरएल, ठीक है। इस एपीआई यूआरएल जो है ये पब्लिकली अवेलेबल और ये बिल्कुल फ्री है। तो आपने सिंपली क्या करना है, इसको ऐसे कॉपी कर लेना है। ये सिंपली यहाँ पे लिखा रहा है ओपन न्यू टैब, आपने यहाँ पे क्लिक करके आपके सामने डाटा शो कर देगी।
अभी डाटा JSON फॉर्म में होता है, ठीक है। इसको यहाँ से आपने टिक करना है तो ये कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दे रहा है, ठीक है। देन यहाँ पे टाइम जोन दे रहा है। जब आप API को अपने किसी प्रोजेक्ट में शो करते हैं ना, तो एक ग्राफिकल आपको इमेज भी शो करता है। लाइक अब मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पे इस तरह का, ठीक है, इस तरह का ग्राफ शो करता है वो। ये पूरा एक सिस्टम होता है। हम अपने आने वाली वीडियोस में एक प्रोजेक्ट भी बनाना सीखेंगे जिसके ज़रिए हम API को यूज़ करके अपनी करके वेदर देख सकते हैं, ठीक है। अभी फ़िलहाल आपको छोटा सा कंसेप्ट समझाना था कि API वर्क कैसे करती है, API होती क्या है, API की क्या होती है। तो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी कि API की होती है और वो किस तरह काम करती है। नाउ एक और एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। इस पे हम क्या करेंगे, पाइथन में फ्लास्क को यूज़ करेंगे। देन फिर अपनी एक API जनरेट करके उसमें कुछ डाटा सेंड करेंगे और फिर API को ब्राउज़र में देखकर डाटा को हम आउटपुट में देखेंगे। तो सिंपली मैं आपको इन शॉर्ट बताता हूँ कि आपने सबसे पहले VS कोड ओपन करके ये कोड प्रेस कर देना है। अब एक कोड कर क्या रहा है, इसमें क्या फंक्शन है। सबसे पहले हमने फ्लास्क, ठीक है, फ्लास्क को इम्पोर्ट किया। देन फिर हमने की API की डेमो हमने ये रख दी, ठीक है। हमने यूज़र का डाटा रख दिया कि नाम अली है और एज 21 है, देन नाम अहमद है, एज 22। आप कुछ भी रख सकते हैं, लाइक मैं इधर 23 करता हूँ, ठीक है, फिर 24 में कर देता हूँ, ठीक है। नाम आप कोई भी चेंज कर सकते हैं, डाटा है, ठीक है, उसको मैंने रख दिया। देन फिर हमने क्या करना है कि API की ठीक है, हमने इनवैलिड अगर कोई API की इसके जो डेमो है इसके कोई 60 जगह में सैमल लिख दूँ तो इनवैलिड की का शो हो जाए और एरर आ जाए 401 का, ठीक है। तो इन शॉर्ट ये एक छोटा सा लाइक प्रोग्राम कह लें है, ठीक है। इसको अब रन कैसे करना, आपने सबसे पहले फ्लास्क को इंपोर्ट कर लेना अपने VS कोड के अंदर, ठीक है। वो जो फ्लास्क को इंपोर्ट करने के लिए आपने सिंपली लिखना है, मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। आपने सिंपली यहाँ पे लिख कर इसको एंटर करना है तो फ्लास्क आपके इधर इंपोर्ट हो जाएगा, इंस्टॉल वगैरह हो जाएगा, ठीक है। देन आप इसको चेक करना चाहते हैं कि ये इंस्टॉल हुआ भी है कि नहीं, इसका वर्जन कौन सा इंस्टॉल हुआ, तो किस तरह चेक करेंगे। अगेन मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ अपने पाइथन 3.13 ये वर्जन है इसका। सिंपली हम इस फाइल को रन करेंगे। नाउ यहाँ पे इसने हमें एक URL दिया है, ठीक है। इसको क्लिक करते हैं ऊपर तो ये देखें नॉट फाउंड का एरर आ रहा है क्योंकि हमने आगे कुछ भी नहीं लिखा हुआ। तो जो हमने प्रोग्राम में यहाँ पे अपना डेमो दिया हुआ था API की का, जो कि इस URL के आगे पेस्ट कर देंगे, यूज़र API की डेमो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, वही वर्ड्स हैं। इनको एंटर करूँगा तो ये देखें आपको सामने शो कर दिया इसने, ठीक है। एज 21 नेम अली, एज 24 नेम अहमद, ठीक है। अब मैं लाइक इसको मैं 6 से 7 कर देता हूँ तो देखें ये लिखा हुआ आ गया इनवैलिड की, मतलब कि ये इनवैलिड की होगी क्योंकि हमने एक वर्ड को भी चेंज कर दिया। एक वर्ड भी अगर चेंज हो जाएगा तो वो पूरी की पूरी की चेंज हो जाती है, ठीक है। तो ये एक छोटी सी एग्जांपल थी ताकि आपको समझ आ जाए कि API की काम कैसे करती है। अब ये रिक्वेस्ट की देन रिस्पॉन्स आया तो ये API का काम होता है कि रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स को हैंडल करना, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह सीखते रहें, सिखाते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अरे बेल दबा दे, सब्सक्राइब कर ले, मजा आएगा बस एक क्लिक कर ले। अरे बेल दबा दे, सब्सक्राइब कर ले, मजा आएगा बस एक क्लिक कर ले। वीडियो पे लाइक कमेंट भी कर दे, फैमिली बन जा, ज्वाइन तू कर ले।